हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए हितेश गोयल और मैं सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीए हितेश गोयल ऑन जीएसटी पर। हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द एमनेस्टी स्कीम जो गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंदर इशू कर रखी है। उसमें कोई जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुई है, लेटेस्ट जो अपडेट है, उसके बारे में हम आज अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एमनेस्टी स्कीम जो गवर्नमेंट ने इशू करी है, ये विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर्स पास्ड बाय द ऑफिसर्स अंडर, और ये एमनेस्टी स्कीम अंडर सेक्शन 128A ऑफ द जीएसटी एक्ट इशू करी गई। तो इसमें भी रिसेंटली इंस्ट्रक्शंस इशू करी हैं गवर्नमेंट ने 7 फरवरी 2025 को। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो एमनेस्टी स्कीम है उसके कंटेक्स्ट में हैं, हम देखते हैं उसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। पहले गवर्नमेंट ने ये एमनेस्टी स्कीम लॉन्च करी थी, फिर उसके बाद उसमें क्लैरिफिकेशन भी आई थी वाइड सर्कुलर in October 2024. Then now government has issued some instructions with respect to that scheme. तो ये जो पहले जो ये एमनेस्टी स्कीम है, ये समझते हैं ये है क्या, थोड़ा बेसिक सा। ये उन जो ऑर्डर्स पास कर चुके हैं ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 73 मेनली, तो उस कंटेक्स्ट में ये एमनेस्टी स्कीम लॉन्च करी थी। और ये स्कीम प्राइमरली फॉर फर्स्ट 3 years ऑफ जीएसटी थी, फॉर फाइनेंशियल 17-18, 18-19, 19-20। तो ये 18-19-19-20 के सालों के जो भी ऑर्डर्स पास हुए थे उन ऑर्डर्स के लिए ये एमनेस्टी स्कीम थी, जो जिसमें कहा था उन्होंने कि आप इन सालों के कोई भी ऑर्डर जो 73 में इशू करे गए हैं उनका सिर्फ और सिर्फ बेसिक टैक्स अगर 31 मार्च 2025 से पहले जमा करवा दोगे तो वो हम सारे के सारे ऑर्डर इंटरेस्ट और पेनल्टी ख़त्म हो जाएगा, वो जमा कराने की जरूरत नहीं थी और नहीं पड़ेगी और आपका ऑर्डर सेटल हो जाएगा। तो ये एमनेस्टी स्कीम चल रही है। तो इसी के कंटेक्स्ट में अभी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन इशू करी हैं, देखते हैं उसमें क्या है और ये इंस्ट्रक्शन इशू करने की ज़रूरत क्यों पड़ी गवर्नमेंट को। तो पहले तो ये जब गवर्नमेंट ने एमनेस्टी स्कीम लेके आया वाइड सेक्शन 128A, तो उसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ था। देन रूल आया, उसके प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया। देन उसके बाद गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर भी इशू किया इन अक्टूबर 2024। तो उन सब में काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ क्लैरिफाई हो गया था, बट फिर भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि ये कोई ना कोई इशू रेज हो जाता है कि इसका कैसे सोल्यूशन किया जाए, जो उसमें प्रिस्क्राइब नहीं होता क्लियरली या कुछ। तो उसको उन्होंने इसमें क्लैरिफाई किया। इसमें उन्होंने सबसे पहले तो किस बेसिस के ऊपर ये इंस्ट्रक्शन लेके आने की ज़रूरत पड़ी। जैसे कोई ऑर्डर पास हुआ, उसमें बेसिक अमाउंट तो असेसी ने जमा करवा दी, जो रजिस्टर्ड पर्सन जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास उसने जमा करवा दी, बेसिक टैक्स उसने जमा करवा दिया। देन बाद में डिपार्टमेंट को रियलाइज़ हुआ कि इसमें जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन थी वो कम हुई, या इंटरेस्ट कम कैलकुलेट होके कम ऑर्डर में कम चला गया, या उसकी पेनल्टी कम लग गई जो एक्चुअल लगनी चाहिए थी, या दोनों चीज़ें, दोनों में से एक या दोनों चीज़ें भी हो सकती थी। तो उसके अगेंस्ट इंटरेस्ट कम लगा या पेनल्टी कम लगी या दोनों चीज़ें, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट या तो अपील में चला गया या अपील में जाने की तैयारी कर रहा है। तो इस स्पेसिफिक इस इशू को गवर्नमेंट ने वाइड दिस इंस्ट्रक्शन उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी कि ये जो इशू मार्केट में रेज हो रहा है ड्यू टू दिस रॉन्ग अर्थमेटिक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टीज आर इधर नॉट इम्पोज और इम्पोज लेस देन द प्रिस्क्राइबड, जैसे हमने पहले कहा। तो इसके करके जो प्रॉब्लम मार्केट में आ रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश करी बाय दिस इंस्ट्रक्शन बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें इन्होंने ये भी कहा कि पहले भी हमने जब सर्कुलर इशू किया था तो उसमें भी ये कुछ हद तक क्लैरिफाई किया था अंडर पैरा 4, सीरियल नंबर 4 और पैरा 4। तो उसमें उन्होंने कहा था कि वेयर द टैक्स ड्यू हैज ऑलरेडी बीन पेड and the notice or demand under section 73 only pertains to interest and oblique or demand। तो अगर आपने पहले ही बेसिक अमाउंट पे कर रखी है और जो आपका ऑर्डर है 73 में वो इंटरेस्ट और डिमांड से रिलेटेड है या दोनों से रिलेटेड है, तब भी आप 128A का बेनिफिट ले सकते हो, इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हो। ये 70 उसमें सीरियल नंबर 4 में भी कहा गया था, बट फिर उसको क्यों ये जो इंस्ट्रक्शन दी ये इसलिए दी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स डिपार्टमेंट कई बार अपील में चला गया अगेंस्ट दी इंटरेस्ट लेस लेविड और पेनल्टी लेस इम्पोज इन दैट ऑर्डर। तो उन्होंने उसमें कहा कि उस अपील में जाने का रीज़न था कि इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लगना चाहिए था, पेनल्टी ज़्यादा लगनी चाहिए थी, या दोनों चीज़ें, राइट। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर डिपार्टमेंट अपील में भी चला गया फॉर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी या जाने की तैयारी कर रहा है तो उसको जाने की जरूरत नहीं है, अपील भी उसे विड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने वो बेसिक अमाउंट ऑफ टैक्स हैज़ ऑलरेडी बीन डिपॉजिटेड और चाहे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कम हुई थी, पेनल्टी की अमाउंट कम हुई थी, तब भी आपको अपील में जाने की जरूरत नहीं है। वो असेसी जिसने पैसे जमा करवा दी बेसिक अमाउंट के, उसको इस एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो जिस केसेस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑलरेडी अपील फाइल कर चुका है
तो उसको वो अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी अगर टैक्स जमा हो चुका है बेसिक अमाउंट और असेसी रेस्ट ऑफ द कंडीशंस एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 128 फुलफिल करता है। तो ये इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली इशू करेगी गवर्नमेंट ने और क्लियर कट कहा कि डिपार्टमेंट को इंटरेस्ट और पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, इन दोनों में से तीनों में किसी भी चीज़ के लिए अपील में जाने की जरूरत नहीं है, चाहे कम लगा चाहे नहीं लगा, या अगर अपील में जा चुका है तो उसको विड्रॉ करना पड़ेगा उसको डिपार्टमेंट को। गवर्नमेंट की इंटेंशन क्या थी ये एमनेस्टी स्कीम लेके आने की? टू रिड्यूस द लिटिगेशन। बट अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी के लिए फिर भी लिटिगेशन बढ़ेगी तो उसका कोई बेनिफिट इस स्कीम का नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट हैज़ क्लियरली स्टेटेड दैट देयर इज नो नीड टू फाइल एन अपील इन केस इंटरेस्ट लेस लेविड और नॉट लेविड, पेनल्टी लेस इम्पोज्ड और नॉट इम्पोज्ड, और दोनों चीज़ें। तो ये दिस इज़ वेरी वेलकम इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो हमें उम्मीद है कि इस इंस्ट्रक्शन से लिटिगेशन भी कम होगी और जो अपील्स अननेसेसरी बर्डन था असेसी के ऊपर कि हमने बेसिक जमा करवा दिया और फिर भी इंटरेस्ट और डिमांड जमा के अगेंस्ट हमारा केस चल रहा है, वो भी कम होगा। तो हमें उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्रूशियल टॉपिक एमनेस्टी स्कीम अंडर सेक्शन 128 ऑफ GST एक्ट। थैंक यू वेरी मच। फर्दर आई रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर टू subscribe and like my YouTube channel CA Hiteshul on GST. Thank you very much.